राहुल बोले, जीडीपी गिरी, महंगाई बढ़ी, भारतीय अर्थव्यवस्था का फायदा सिर्फ गिने चुने अरबपतियों को। बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को एक्स में पोस्ट किया कि भारत की जीडीपी दर कम होने की चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जब तक मुट्ठी भर अरबपतियों को देश की अर्थव्यवस्था का लाभ मिलता रहेगा, तब तक इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। केजरीवाल बोले, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं, आप अकेले चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की खराब कानून व्यवस्था के लिए शाह जिम्मेदार। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले दम पर लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती बोली, भारत और बांग्लादेश के हालात एक जैसे, वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और यहां अल्पसंख्यकों का वही हाल है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को भारत के अल्पसंख्यकों के लिए चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उनके लिए भारत और बांग्लादेश में कोई अंतर नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हिंसा हो रही है, वही हिंसा अल्पसंख्यकों के साथ भारत में हो रही है। देश के 5 राज्यों में कोहरा, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, भोपाल में नवंबर में ठंड का 36 साल का रिकॉर्ड टूटा। तमिलनाडु पुडुचेरी में तेज बारिश, उत्तर भारत में ठंड शुरू हो गई। यूपी बिहार समेत देश के 5 राज्यों में कोहरा छाया रहा। मध्य प्रदेश के भोपाल में शनिवार रात टेम्परेचर 8 डिग्री तक पहुंच गया। पिछले 36 साल में नवंबर में सबसे कम टेम्परेचर इसी साल देखने को मिला है। महाकाल मंदिर में एटीएम जैसी मशीन से मिलेगा लड्डू, क्यूआर कोड से ऑनलाइन करना होगा पेमेंट। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने किया शुभारंभ। उज्जैन में महाकाल मंदिर में एटीएम की तरह लगी मशीन में 24 घंटे लड्डू प्रसाद मिल सकेगा। क्यूआर कोड स्कैन करते ही ऑनलाइन पेमेंट के बाद लड्डू प्रसादी का पैकेट मंदिर के बाहर निकल आएगा। फेंगल तूफान ने पुडुचेरी में बाढ़ के हालात बना दिए हैं। बारिश का 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। चेन्नई में लैंडिंग के बाद क्रॉस विंड फंसा प्लेन बंगाल की खाड़ी में 25 नवंबर को उठा। फेंगल तूफान 30 नवंबर 7:30 बजे पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महापुरम के बीच समुद्र तट से टकराया। लैंडफॉल प्रोसेस रात 11:30 बजे तक चला। इस दौरान भारी बारिश के चलते 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। तूफान का असर केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में देखने को मिला है। राउत बोले, देश में आग लगाकर रिटायर हुए जस्टिस चंद्रचूड़। जयराम रमेश ने कहा, पूर्व सीजीआई ने मस्जिद मंदिर विवाद को बढ़ाया है। चाहे अजमेर हो, उत्तर प्रदेश का संबल हो, सीजीआई चंद्रचूड़ देश में आग लगाने के बाद रिटायर हुए हैं। आज देश की जो हालत है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार है। जस्टिस चंद्रचूड़ को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। असम सीएम बोले, कांग्रेस मांग रखे हम बीफ बैन कर देंगे। उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस का आरोप था भाजपा ने गोमांस बांटकर चुनाव जीता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को बीजेपी की बैठक के बाद मीडिया में कहा कि वे राज्य में गोमांस पर प्रतिबंध लगाने को तैयार हैं, बशर्ते कांग्रेस इसे लिखित दे दे। दरअसल सामगुरी सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान हुआ। 23 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस की हार पर सांसद रकीबुल हुसैन ने भाजपा पर बीफ बांटने का आरोप लगाया। संघ प्रमुख भागवत बोले, 3 बच्चे पैदा करें, जनसंख्या में कमी, वृद्धि दर 2.1 के नीचे तो समाज नष्ट हो जाएगा। ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले एफआईआर आरोपी ने कहा कि 53 करोड़ 2 महाराष्ट्र में 63 सीटों की ईवीएम हैक कर देंगे। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले सैयद शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 30 नवंबर को साउथ मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिंदे बोले, महाराष्ट्र का सीएम कल तय, दावा महायुति में मतभेद नहीं, लेकिन गृह मंत्रालय के सवाल पर चुप्पी साधी एकनाथ मुंबई पहुंचे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को आए
नतीजे को आए 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हुई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को कहा कि नई सरकार का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा।